हंगर स्ट्राइक जो शुरू हुई है सोनम वांगचुक जी द्वारा यहाँ पर वो आए हैं और लोगों का उमड़ता हुआ जो भीड़ है यहाँ पर जो, और यहाँ पर आप देखिए कितने ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं सब, और कोई थका हुआ नहीं है। हम पूरी रात यहीं पर रहती हूँ, पूरी रात ही यहाँ पर लोग बिल्कुल थके हुए नहीं होते। तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये प्रोटेस्ट और स्ट्रांग रहेगा, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते जब तक प्रोटेस्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, बट हटेगा नहीं। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि भाई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ जिसके वजह से इन बच्चों ने सुसाइड करी, एक्चुअल में जो मर्डर था जिसकी वजह से सुसाइड करी, हम अगर उसको देखते हुए देखें तो हाँ ये इंसान एटलीस्ट ये वाला इंसान तो यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ही शिक्षा मंत्री है। इन्होंने ना 10th-12th के पेपर सही से ही करा पाए, ना नीट के, और इनफैक्ट अभी एक टीटी का पेपर भी लीक हुआ है, वो भी लीक हो गया है। मतलब लगातार हम देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद वो लीक हुआ है पेपर, अभी भी इनसे पेपर ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आने 21 बच्चों का मैंने अभी तक सुन चुकी हूँ सुसाइड कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में न जाने कितने बच्चे और सुसाइड करेंगे। इसी की वजह से हम बस यहाँ पर आए हैं। हम देखिए मैंने नीट नहीं दिया है, बहुत से लोग होंगे यहाँ पर जिनको नीट से इनफैक्ट मतलब भी नहीं होगा, है ना, बट वो अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। हमारे मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, मेरे है ना, रीलबाजी हो रही है। मोदी जी तो रील का सपोर्ट करते हैं, अब हम रील को अब आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने तो बोला रील को जितना हो सके आप सपोर्ट करो, आगे डालो। तो जब वही रीलबाज है एक नंबर के, वही हर टाइम हर चीज़ की रील बना के डाल रहे हैं। आज भी देखिए उन्होंने अपना रील बना रहे हैं जिसमें वो नारियल पानी पी रहे हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं। जब वो फोटो के इतने शौकीन हैं, जब वो रील्स के इतने शौकीन हैं, तो हम क्यों नहीं। तो हाँ, और अच्छी बात है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं वो जनता, मोदी जी को तो खुश होना चाहिए यार, इनके भक्तों को भी खुश होना चाहिए कि हाँ चलिए जो मोदी जी ने कहा हम लोग वही कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, रील बन रही है, मुझे लगता है और ज़्यादा बननी चाहिए। हम लोग यहाँ पे लगातार शरबत ला रहे हैं, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आते हैं, हम लोग बांग्लादेश से तो नहीं आते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं जो सिख है, जो मुस्लिम हैं, आप ये देखिए जो जुनैद भाई हैं उनके पैर सूजे हुए बेचारे, तब भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सारे भारतीय लोग हैं, सारे अपने इंडिया को मानने वाले लोग हैं, और सारे इस देश के लिए जीने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है यहाँ पर जो गांधी को गाली बकते हैं। तो आपने पेपर दोबारा करा दिया, दोबारा करा देंगे। नीट में आने वाले टाइम में एक और बार पेपर लीक हो जाएगा, 10 बच्चे और सुसाइड कर लेंगे। उनकी ज़िंदगी तो आप वापस नहीं ला सकते ना, उनके माँ बाप को वो बच्चे वापस नहीं दे सकते ना आप। अगर आपको लग रहा है कि हमने दोबारा पेपर करा दिए, या उन लोगों से खेद जता दिया आपके मंत्रियों ने कि हाँ हमें खेद है, या फिर आप मुआवजा भी दे देते हैं 1-2 लाख रुपए का, तो उससे ज़िंदगी वापस आ जाती है, जबकि मुआवजा तो कोई दिया भी नहीं गया है। देखिए हाँ, बहुत ईमानदार सरकार है, सिर्फ आंकड़े पेश करती है, और 6 की अगर 10 होते हैं 12 होते हैं उनको भी आंकड़ा छुपा कर दिखाती है। बहुत ईमानदार सरकार है, जो हमारे ही भारत के 3 बच्चों को अमेरिका मार रहा है, वहाँ पर जाकर उसी के गले पड़ रहे हैं। इतनी ईमानदार सरकार है, हमें ऐसी ईमानदार सरकार नहीं चाहिए। हमें जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, शायद जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अभी कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस में लिख रखा था, जो बोलने की आज़ादी है ना, मतलब बाबा साहेब तो यहाँ पर खामा कहीं जी रहे थे, है ना, जिन्होंने हमारे भारत में आज़ादी दिलवाई, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, वो तो फिर फालतू के ही लोग थे। सारी आज़ादी तो 2014 के बाद, जैसे कंगना रनौत ने बोला कि 2014 के बाद ही हमें आज़ादी मिली है, एक्चुअल में तो आज़ादी हमें तब से मिली है। तो ये इनको लगता है कि हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कंप्यूटर लाने वाले, यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें हमारे भारत में हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वो सब मोदी जी के ही लाए गए हैं। हाँ देखिए, कार्यकाल उनसे ज़्यादा हो गया, बट उनके 1 साल के भी बराबर इन्होंने काम नहीं किया होगा इन 2014 के बाद जितने भी टाइम से ही रहे हैं। और जितने खराब प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी साबित हुए, आज तक कोई प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि बीजेपी के भी जो लोग प्रधानमंत्री एक टाइम पे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे थे, जितने खराब, इन्होंने आज तक एक काम नहीं किया। इनके भक्तों से पूछ लो कि 3 काम बता दे, उनसे 3 काम नहीं बताए जाएंगे। पर हाँ, गलत काम बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। इन्होंने LPG सिलेंडर्स इतने महंगे कर दिए, गैस सिलेंडर्स इतने महंगे कर दिए, हमारा पेट्रोल इतना महंगा है, कोई मतलब ये वही वाले है गन्ने का जूस बड़ा गिलास। तो ये लोग, आप ये देखिए, पहले तो पेट्रोल इतना महंगा, हमारा ही पेट्रोल दूसरी कंट्रीज में जाकर सस्ता बिक रहा है। हमें ही इंडिया के लोगों को जो टैक्स का ये खा रहे हैं, जिसको एक्चुअल में हम बोले कि हराम की खा रहे हैं बैठकर, उनको ये सस्ता मिल रहा है। उनको अडानी अंबानी को जेब में भरकर ये पूरा अमीर बना रहे हैं। हमारे पेड़ काट के ज़मीनें उनको अलॉट करवा रहे हैं, सारी की सारी ज़मीनें उनके नाम हो रही है। हमारे ही भारत जिससे टैक्स लेते हैं उन्हीं लोगों को ये मार रहे हैं।